नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ज्वालापुर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी रविंद्र कौर जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। देखिएगा रविंद्र जी, एक प्रकरण जो काफ़ी समय पहले चला था, एक बार फिर से ये प्रकरण काफ़ी चर्चित हो चुका है और कई तरह के इसमें जो है वाद विवाद भी हो रहे हैं। आप भी अब इस पूरे प्रकरण में सामने आई हैं, किस तरह देखते हैं इस प्रकरण को और क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? ये जो उर्मिला सनावर है, ये इससे मैं पूछना चाहती हूँ, ये किस बेस पे तुम मेरे पति को अपना पति बताती है और अपनी फेसबुक पर इसने लिखा हुआ है कि मेरा पति सुरेश राठौर। तो ये मुझे साक्ष्य दे दे कि कहीं पे आके कि मेरा इससे कहीं विवाह हुआ है या कोई मुझे सर्टिफिकेट दिखा दे। तो भाई ये जो बोलती है ये सरासर गलत बोलती है, निराधार बोलती है। किस बेस पे बोलती है? इसने मुझे मेरे पूरे परिवार को परेशान करके रखा हुआ है और 2.5 साल हो गए हमें इसे झेलते झेलते। अब जब कहते हैं ना कि घड़ा जब भर जाता है तो वो फूटता है, वो मैंने अब फोड़ दिया। अब सहनशीलता मेरी सब खत्म हो चुकी है। मेरे परिवार को बदनाम करा है इसने और मेरी बेटी को, मेरे दामाद को, मेरा नाती है उसको भी, और पता नहीं कितने लोगों को इसने बहुत बदनाम कर दिया है। रविंद्र जी, देखिएगा, आपने कहा कि सुरेश राठौर जी का नाम यूज करती हैं, तो क्या क्या वजह मानती है इसके पीछे कि वो लगातार जो है सुरेश राठौर को अपना पति बताती हैं और कई तरह की पोस्ट जो है उनके नाम के साथ जोड़ के वो लगातार फेसबुक पर करती रहती हैं? क्या वजह इसके पीछे मानती हैं? इसकी वजह जो है वो है सब मिनी ट्रैप का मामला, हनी ट्रैप जो ये है फिरौती का मामला। ये फिरौती का मामला है और ये सब इसने इसीलिए करा है क्यों पहले इसने मेरे पति को उकसाया कि हम एक मूवी बनाएंगे। मूवी के तौर पर इसने सारे इनके छोटे छोटे क्लिप लिए, फिर छोटे छोटे क्लिप ले लेके इसने इस तरह इस्तेमाल कर दिया हमारी छवि को ख़राब करने के लिए। मेरे पति देव जो सुरेश राठौर है उनकी छवि को इसने इतनी तरह ऊपर से नीचे तक ख़त्म कर दिया है। पूरी इंडिया को पता है कि इसने कितने षड्यंत्र रचा है। पहले तो इसने पूरा जो है कि हम भाभी जी विधायक हैं उसके लिए इसने बोला कि हम एक बनाएंगे सीरियल, उसमें मैं भाभी जी बनूंगी और तुम रोल करना। तो इसने मेरे पति से बहुत पैसा लिया है और ये सीधा सीधा हनी ट्रैप का मामला है जो इसने छोटे छोटे करे हैं, कहीं रिकॉर्ड करी है, कहीं आना जाना, सब ये मामला हनी ट्रैप का है। जो ये रिकॉर्ड हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये क्लिप जो बनाई है और जो आप कह रहे हैं कि भाभी जी विधायक सीरियल बनाएंगे, क्या ये उसी सीरियल को लेकर के क्लिपिंग बनाई गई? जी हाँ, उसी सीरियल को लेके क्लिप बनाई गई थी और फिर इसने इसको ऐसे तोड़ मरोड़ के वायरल कर दिया कि सब कुछ मेरा पति है, मेरा पति कहने लग गई है। और मेरे पास इसका प्रूफ भी है जिसमें इसने खुद कहा हुआ है कि ये एक हमारी पिक्चर का सीन था जो इसने खुद ही वायरल करा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है खुद सुरेश राठौर मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ पत्नी वो स्वीकार करते हैं उर्मिला सनावर को। नहीं, पत्नी नहीं बोला उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि क्या नाम है, ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा भी होगा। इसने मेरे पति को बहलाया और इनके ऊपर जो है वो षड्यंत्र रचा गया और इनसे झूठ बोल के इनको बुलवाया गया कि तुम यहाँ पर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर 376 लगवाऊंगी। और मेरे पास उसका प्रूफ भी है जिसमें इन्होंने बोला हुआ है उर्मिला सनावर उर्फ मुकेश शर्मा जी की पत्नी जो है उनके लिए कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भिजवाऊंगी, 376 लगवाऊंगी। और इस मैटर में ही इसने इनको बुलवाया था। तो ये मेरे जो विधायक हैं सुरेश राठौर, ये इसके दबाव में आके वहाँ गए, दबाव में आकर के वहाँ गए थे। देखिएगा, आपने कहा कि गैरकानूनी रूप से आपके पति का नाम, सुरेश राठौर जी का नाम प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों ने इस पर क्या कभी कोई कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया? नहीं, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि जब पानी सिर से ऊपर चले जाता है, जब बिल्कुल औरत की सहनशीलता खत्म हो जाती है, जब उसके परिवार पर आ जाती है। पहले तो अपने पति पर कर रही थी कि मेरा पति सुरेश राठौर, चलो कोई बात नहीं, तुमने मूवी बनाने के नाम पे उन्हें ठगा, पैसा लिया और अब तुम मेरे परिवार पे प्रहार कर रही हो। तो जब परिवार की बात आती है तो परिवार सर ऊपर हो जाता है। प्रहार मुझे इसलिए करना पड़ा। अब मुझे पहली बार मैं इस बार मीडिया के सामने आई हूँ, कभी आज तक मैं मीडिया के सामने भी नहीं आई, ना कभी आपने मुझे देखा होगा। तो इस प्रकरण को लेकर के इतना काफ़ी दिनों बाद, यानी कि काफ़ी लंबे समय बाद पहली बार आप मीडिया के सामने आ रहे हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया ना कि जब सिर से पानी ऊपर चले जाता है तो
तब महिला को घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब मैं इसलिए सबके सामने आई हूँ कि जो असलियत इसका झूठ है वो सारी दुनिया को पता चले कि कैसे ये हमें ब्लैकमेल करती है। रोज़ कभी कोई पोस्ट डालती है, कभी कोई पोस्ट डालती है, लेकिन हमने आज तक कभी भी, हमारा आप देख लीजिए फेसबुक उठाकर, कभी हमने इसको कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करी, ना हमने कभी इससे बातचीत करी है, ना हमने इसको कभी देखा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये इसका पति भी जिंदा है, उर्मिला सनावर, और मुकेश शर्मा की जो पत्नी है, इसके 2 बच्चे हैं। अपने बच्चों की भी नहीं हुई, अपने आदमी की नहीं हुई, और ये अपने बच्चों से भी दूर रहती है। इसका जो पति है वो इसी के घर में किराएदारों की तरह रहता है। यहाँ ये सारा ब्लैकमेलिंग है। अपने आदमी से भी, ये जो मुकेश शर्मा है उसने मुझे खुद बताया है कि ये किस तरह की औरत है, और मेरे पास इसके सारे प्रूफ है। मुकेश शर्मा जो इसका पति है उर्मिला सनावर का, उसने मुझे खुद भेजे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूंगी, आप चला भी देना, और मैं आपको ऑडियो भी दूंगी जिसमें किशोर पाल जो है उसने और उर्मिला ने, इन दोनों ने जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, किस तरह हमें, मेरे पति को बदनाम करने की साजिश करी गई है। और ये साजिश तब से हुई है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सागर में मेरे पति को मुख्याचार्य बना के सागर में बुलाया गया था। तभी से ही ये सब लोग मेरे पति के पीछे पड़ गए थे, सुरेश राठौर जी के, कि अब हम इसको ऊपर नहीं उठने देंगे। ऊपर नहीं उठने, लेकिन षड्यंत्र करने के पीछे क्या वजह थी और लोगों की? षड्यंत्र यही था कि इसकी राजनीति खत्म करनी है। उर्मिला किसके कहने पे कर रही है, किसके कहने पे नहीं कर रही, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे पास क्लिप है मैं आपको दूंगी उसे। उस क्लिप में क्या है, थोड़ा बताएंगे दर्शक जान? नहीं, मैं आपको दे दूंगी, वो आपका काम है, आप देखना, लगानी है नहीं लगानी वो आपका मैटर है। मैं आपको दे दूंगी, बस जो मेरे पास प्रूफ है। उसकी आईडी मुकेश शर्मा के नाम से जो आईडी है वो मेरे पास है। उसमें अगर इसका तलाक है तो मुझे बता दे कि मेरा तलाक हो चुका है। किस बेस पे मेरे पति को अपना पति बताती है? जब उसका तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ, तो किस मैटर पे बताती है वो? किस आधार पर वो पति बता रही है? अपने किस आधार पे वो पति बताती है? और वो, मैं ये कहूँगी कि पहले तो मेरे पति का नाम अपने उससे हटाए। नहीं हटाती हैं तो? नहीं हटाती है तो मैंने कानून का ले रखा है सहारा, फिर वो कानून देखेगा। हाई कोर्ट तक जाऊंगी, कानूनी कार्रवाई करूंगी, हाई कोर्ट तक जाऊंगी, और मैंने दे भी रखी है एप्लीकेशन। आज मेरे पति का नाम हटा दे, कोई बात नहीं। अच्छा, अब वो अभी तक तो सीधे तौर पर जो है वो पूर्व विधायक सुरेश राठौर का ही नाम लेती हैं, अब जो है परिवार के अन्य सदस्यों पर भी बोलने लगी हैं। इसीलिए तो मैं अब खुलकर सामने आई हूँ। भाई, मैं अपने परिवार की बेइज्जती क्यों बर्दाश्त करूंगी? क्यों महिला कोई बर्दाश्त करेगी? अपने परिवार पर प्रहार क्यों होने देगी? चलो, मेरे पति तक सीमित था, लेकिन अब मेरा परिवार पे वार कर रही है, मेरे खानदान पे वार कर रही है, तो मैं वो बर्दाश्त, कोई भी महिला नहीं बर्दाश्त करती इस चीज़ को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, हमारे साथ पूर्व विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौर की धर्मपत्नी रविंद्र कौर जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी क्लिप अभिनेत्री उर्मिला सनावर के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की जाती है, वो सभी एक सीरियल के नाम पर रिकॉर्ड की गई थी, जिस सीरियल का शीर्षक रखा गया था भाभी जी विधायक हैं। और वही क्लिप जो है लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की जाती हैं। और साफ तौर पर रविंद्र कौर जी ने यह भी कहा है कि वो जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर का नाम पति के रूप में प्रयोग करती हैं, उसको प्रयोग करना बंद करें, अन्यथा जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उसको अमल में लाएंगी। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।